नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर रोज हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, तो बने रहिए हमारे साथ। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के बीच अब गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर 2 बार 50 रुपए बढ़े हैं। फरवरी में पहली बार 25 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़े थे, जिसके बाद ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब शायद गैस सिलेंडर पर दाम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन 10 दिन के अंदर दूसरी बार फिर 25 रुपए का और इजाफा हुआ है। और अब जिस तरह से 819 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है, बढ़ रहे दामों के चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि एक तरफ लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो वहीं पहले ही जेब ढीली हो रही थी और अब दूसरी तरफ गैस सिलेंडर पर बढ़े दामों ने कहीं ना कहीं महंगाई की आग में घी डालने का काम किया है। गवर्नमेंट की तरफ से हर बार नोटिफिकेशन जारी होता रहता है कि कभी पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अब गैस के दाम बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने काफी दिनों से अपनी गैस के दाम बढ़ा रखे हैं। उसको देखा देखी राज्य सरकारें भी बढ़ा देती हैं। तो इस सबसे ज्यादा मार तो टैक्स पेयर को पड़ती है या मिडिल क्लास फैमिली को। तो मैं तो दोनों ही हूँ, मैं मिडिल क्लास की लेडी हूँ और साथ साथ टैक्स पेयर भी हूँ, लेकिन मुझे मार दोनों तरफ से ही पड़ती है। मुझे काम पर जाना है तो अपना व्हीकल यूज करना है, या मुझे ट्रांसपोर्ट देनी है तो मुझे डीजल पेट्रोल की मार खानी पड़ती है। और घर आओ तो खाना बनाना है तो कुकिंग गैस की वजह से। अगर हर जगह ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो आम आदमी का सर्वाइव करना बहुत। आज की डेट में डीजल और पेट्रोल के प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा इस पर एक्साइज और वैट जो है वो कम करना चाहिए, क्योंकि इससे आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है। जो थोड़ी बहुत सैलरी कमा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है स्कूटर चलाना, कार चलाना जो है। तो इसलिए गवर्नमेंट को अपना एक्साइज और वैट कम करना चाहिए, और मेरे को लगता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेकर आना चाहिए। रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब गैस सिलेंडर के भी दाम लगातार बढ़ने लगे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर 2 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और कुल मिलाकर अब गैस सिलेंडर का जो रेट है वो 819 रुपये हो गया है। यानी कि 10 दिन के अंदर 50 रुपये गैस सिलेंडर के ऊपर बढ़े हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर एक और डाका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और 80 के पार जहां डीजल पहुंच चुका है तो 90 को छूता हुआ रेट पेट्रोल का हो गया है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से महंगाई की जो आग है उसमें गैस सिलेंडर के दामों ने कहीं ना कहीं एक घी डालने का काम किया है। और अब लोग भी लगातार इस बात को लेकर परेशान हैं कि लगातार बढ़ती हुई ये महंगाई लोगों की जेब ढीली कर रही है। गुरुग्राम से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में देश भर में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना का टीका लगवाया। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस टीकाकरण के अभियान की शुरुआत की है। गुरुग्राम में कोवैक्सीन के इस चरण में 20 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 10 सरकारी अस्पतालों में वहीं 10 निजी अस्पतालों में बनाए गए हैं। और कोवैक्सीनेशन के इस चरण में गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव ने भी सभी सेंटर का दौरा कर जायजा लिया है। और इस चरण में 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही 45 से 60 साल तक के उन लोगों को भी कोरोना का टीका दिया जा रहा है जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज से वैक्सीनेशन में वीआईपी लोगों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। ऑलरेडी कोविन पोर्टल 2 यानी कोविन 2 के नाम से हमने इसके लिए पोर्टल स्टार्ट कर दिया। 27 और 28 फरवरी को इस पर हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ को या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो इसके लिए एम्पैनल किए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, और प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ वही लिए गए हैं जो आयुष्मान भारत योजना में या CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं।
तकरीबन 19 हॉस्पिटल ऐसे हैं गुड़गांव में जो CGHS और आयुष्मान भारत में पंजीकरण है जिनका या रजिस्टर्ड है। इन लोगों को हम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाएंगे। 22 सरकारी इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, PHCs, CHCs और हमारे SDH, जिनको हम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते करीब 1 साल से बंद पड़े प्राइमरी स्कूलों को अब पूरी तरह से खोल दिया गया है। आज से स्कूलों में पहली और दूसरी की कक्षाएं लगना भी शुरू हो गई हैं। स्कूलों में सुरक्षा और एहतियात के तौर पर सभी बच्चों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया। इससे पहले जिले के सभी स्कूलों को भी सैनिटाइज कराया गया। इसके अलावा लगातार दूसरी क्लासेस भी शुरू की गई, उसमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। गुरुग्राम की शिवाजी नगर निगम स्थित स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है और कोरोना से बचाव के लिए अध्यापकों की तरफ से बच्चों को जानकारी भी दी जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी सभी स्कूल पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। पूरे एहतियात के साथ स्कूलों में पहली और दूसरी क्लासेस लगना शुरू हो गई हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने स्कूलों में किए गए इंतजामात का पूरा जायजा लिया है। देखिए। कोरोना के चलते जहां करीब 1 साल तक स्कूल बंद रहे तो उसके बाद धीरे धीरे स्कूल और कॉलेजेस को खोला गया। आज पहली कक्षा और दूसरी कक्षा भी स्कूलों में शुरू कर दी गई है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां स्कूल की तरफ से की गई थी। सुबह जब बच्चे यहाँ आए तो उनको बाकायदा सैनिटाइज कराया गया और सभी बच्चे मास्क लगा कर आए। इसके बारे में भी जानकारी पहले ही पेरेंट्स को दे दी गई थी। हालांकि लगातार जिस तरह से कोशिश यही रही कि स्कूलों के अंदर जब बच्चे आ रहे हैं तो एहतियात और सावधानियाँ पूरी तरह से बरती जाए और इसी को लेकर स्कूल टीचर्स की तरफ से लगातार बच्चों को ये जानकारी दी गई और सुबह जब बच्चे यहाँ पहुँचे तो उनको बाकायदा सैनिटाइज उनके हाथ कराए गए। इसके साथ साथ पूरे स्कूल को भी सैनिटाइज कराया गया और कोशिश यही है कि कोरोना क्योंकि अभी पूरी जिस तरह से कोरोना का कहर बरपा तो उसके बीच अब एक राहत की बात यह है कि मामले लगातार कम हो रहे हैं। इसके साथ साथ वैक्सीन आने के बाद एक उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो कोरोना है उसको अब ख़त्म किया जा सकता है, उसको मात दी जा सकती है। तो उसी को लेकर अब धीरे धीरे शिक्षा को परिपक्व करने के लिए स्कूल लगातार चले, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज पहली कक्षा और दूसरी कक्षा को शुरू किया गया है और स्कूल की तरफ से कोशिश यही है कि बच्चे जो आ रहे हैं वो बाकायदा सैनिटाइज भी करें और तमाम एहतियात भी बरतें। हेडमास्टर साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, किस तरह से आज की तैयारी रही पूरी? आज सुबह फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे जो आए हैं उनको सैनिटाइज कराया गया। स्कूल तो पहले ही सैनिटाइज करा दिया गया था और सभी बच्चे सैनिटाइज होकर सब अपने अध्ययन क्लास में अध्ययनरत सही कार्य कर रहे हैं और समय समय पे जैसे बाथरूम वगैरह जाते हैं तो साबुन तौलिया वगैरह की पूरी व्यवस्था की गई है। आज से अभी भी डर है कोरोना का? क्या पेरेंट्स ये जाहिर कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल में, क्या थोड़ी दिक्कतें अभी भी हैं? कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ बच्चों को खांसी जुकाम है वो पेरेंट्स लिख के दे के जा रहे हैं और जिनको नहीं है वो आराम भेज रहे हैं और संख्या बढ़ रही है, आने की पूरी उम्मीद है। आप बिल्कुल देखिए, स्कूल में बच्चे जो आ रहे हैं वो सीधे तौर पर एहतियात तो बरत ही रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये जागरूक किया जा रहा है कि स्कूल में जब वो भेजें तो मास्क लगाकर भेजें और अपनी पानी की बोतल भेजें। इसके साथ साथ सैनिटाइज लगातार स्कूल की तरफ से कराया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कक्षाएँ बढ़ रही हैं, खुली हैं, पहली कक्षा से लेकर दूसरी कक्षा को शुरू किया, यानी कि अब पूरी तरह से स्कूलों को खोल दिया गया है, तो धीरे धीरे जो विद्यार्थियों की संख्या है वो भी बढ़ने लगी है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। साइबर सिटी गुरुग्राम में सभी लोगों के परिवार पहचान पत्र बना सके, इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से धरातल पर कार्य किया जा रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम के पटौदी इलाके में अब स्कूल संचालकों का भी इसमें सहारा लिया जा रहा है। पटौदी खंड के दिनेश जोशी और धर्मवीर सिंह स्कूल संचालक है। इन्हें पटौदी इलाके का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिससे परिवार पहचान पत्र बनने में तो आसानी होगी, साथ ही साथ सभी लोगों की आईडी आसानी से बन सके,
इसलिए पटौदी इलाके से इस पहल की शुरुआत की गई है। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के उनके परिवार के साथ परिवार पहचान पत्र बने, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम जन कल्याण योजनाओं का फायदा उन्हें मिल सके। और इसी को लेकर के योजनाबद्ध तरीके से इस कड़ी में काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट का आदेश प्राइवेट स्कूल संचालकों के अभी था, तो हम पूरे सहयोग गवर्नमेंट का करेंगे कि फैमिली आईडी बन जाए, क्योंकि फैमिली आईडी से जो गरीबों के लिए विशेष तौर पर जो सुविधाएं होंगी वो फैमिली आईडी से ही होंगी। जिन लोगों की फैमिली आईडी नहीं होंगी उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है वो नहीं दी जाएगी। हमने गवर्नमेंट को पूरा आश्वासन दिया कि हम फैमिली आईडी को बनवाने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। उसके लिए मेरे को खंड का एक अधिकारी भी बनाया गया है और मैं अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। मेट्रो न्यूज में एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।